जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। कैसे हैं आप मित्रों? हमारा क्रम चल रहा है मूलांक 1 के बारे में। हमारे कई मित्रों को ये नहीं पता है कि भाई मूलांक 1 के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं रह सकती है, वो करियर किस क्षेत्र में बनाएं और साथ ही साथ में क्या उपाय करें कि विपरीतताओं को, प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदल सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन कर देते हैं कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारे इस तरीके के वीडियो से आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। आपके फ़ोन कॉल पर भी हमें संदेश मिलते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो, तो निश्चित रूप से हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम सफलता की ओर अग्रसर है। इसी भांति अपना स्नेह, अपना अनुराग बनाए रखिए। और हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 1 वालों के लिए स्वास्थ्य का पक्ष कैसा रह सकता है, कैसा रहता है, इस बारे में। हमने गुणावगुण की विशेषताओं, लक्षणों और कमियों की चर्चा के समय ये बात तो कर ली थी कि मूलांक 1 वालों को रक्त संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। मतलब खून संबंधी जो रोग है, बीमारियां हैं, वो उन्हें झेलनी पड़ती हैं, ये बात बताई है। लेकिन अब थोड़ा हम विस्तार से बात करते हैं कि स्वास्थ्य का पक्ष और क्या क्या सावधानियां बताता है। तो देखिए, एक तो जब बुढ़ापा आता है तो इनको डिप्थीरिया रोग हो जाता है। बुढ़ापे में जो मूलांक 1 वाले हैं वो प्रायः देखा जाता है कि डिप्थीरिया के शिकार हैं, और वो भी अच्छे खासे परिमाण में होते हैं, कोई हल्के फुल्के नहीं। इसके अलावा इन लोगों को कम उम्र से अपच की शिकायत रहती है, और अपच की शिकायत रहती है तो समझ के चलिए कि पेट का मामला गड़बड़ाया हुआ है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ये स्वादु व्यक्ति होते हैं, स्वादिष्ट खान पान के रुचि वाले होते हैं, शौकीन होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि इनके इधर उधर का ऊट पटांग खाने की आदत रहती है। स्वादिष्ट ये दिख गया खा लिया, वो दिख गया खा लिया, स्वाद के भक्त होते हैं ये। अब ये भक्ति दुखी करती है, तो इधर उधर का खा लेने से स्वाद के चक्कर में अपच की शिकायत रह जाती है। मूलांक 1 और 4 की अवधि एक सी ही है, समान है, 21 जुलाई से 20 अगस्त, और इन दोनों को सप्ताह में वार भी एक मिला है, रविवार। ये साथ में रहते हैं। इनकी युति बड़ी अजीब सी है। 4 को कभी सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप भी कहा जाता है, लेकिन वो राहु का होता है, और इनमें भी, सूर्य और राहु में भी गहरा संबंध है। तो इस कारण से मूलांक 1 वालों के जीवन में प्रायः देखा जाता है कि 40वें साल तक आते आते प्रायः ये लोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। अब वो ब्लड प्रेशर चाहे कम वाला परेशान करे या अधिक वाला परेशान करे, या कभी कभी दोनों ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की समस्या इन्हें परेशान करना शुरू कर देती है। कब से? 40वें साल तक आते आते। एक बात और, किसी किसी के सहायक भूमिका में जो अंक हैं वे क्या होते हैं, 7 के अंक, वे सकारात्मक होते हैं, शुभ होते हैं। तो 40वें तक तो नहीं, लेकिन 40 के बाद जरूर इनको रक्तचाप की शिकायत हो जाती है। हाँ, अगर संगत के जो अंक हैं, 7 के जो अंक हैं, वो बहुत शुभ हो तो इनको थोड़ी बहुत नाम मात्र की रक्तचाप की समस्या होती है, और वो समस्या भी कभी कभी उपाय से छूट भी जाती है। ये तय करते हैं 7 के अंक। गठिया जो है ये परेशान करता है, इसलिए इनको घुटनों के मामले में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। ये घुटनों के मामले में जब भी लापरवाही करेंगे फिर उठने बैठने से भी लाचार हो जाएंगे। बुढ़ापे से थोड़ा पहले ही, ये नहीं कि बुढ़ापे में जाकर 70-80 में होंगे, पहले ही हो जाते हैं। कई बार तो ये देखा जाता है कि ऐसे लोग 60 साल की उम्र से पहले ही, 50-60 के बीच में ही गठिया के शिकार हो जाते हैं। नर्व्स की समस्या रहती है।
न्यूरो सिस्टम जो है वो गड़बड़ाया रहता है, क्योंकि अंक 1 रीढ़ की हड्डी का है, नर्व्स का है, और जब उसके संगत के अंक इसके विपरीत होते हैं तो नर्व्स की समस्या कम उम्र में ही 40 से पहले ही खड़ी कर देता है, और नहीं तो 40 से 50 के बीच में तो करता ही करता है, बल्कि कई लोगों के तो नर्व संबंधी ऑपरेशन भी करवा देता है। और प्रायः देखा जाता है कि ऐसे ऑपरेशन सही नहीं रहे, सफल नहीं रहते, 2-4 साल बाद उसका दुष्परिणाम ये भुगतते ही है। भले चाहे इनको लगे ऑपरेशन सफल हो गया, हमने रिकवरी जल्दी कर ली, पर वो एक धोखा होता है, जैसे कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। मूलांक 1 सूर्य का है, ज्योत का है, ज्योति का, यानी कि आंखों का प्रतीक है, मालिक है। तो मूलांक 1 खराब होने से इन लोगों को आंखों की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रायः चश्मा औसत उम्र में लग जाता है, औसत उम्र में। और बात यहीं पर नहीं छूटती कि चश्मा लग गया, बात यह भी रहती है कि इन लोगों को अपनी दृष्टि को लेकर, आंखों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हृदय संबंधी समस्या भी रह सकती है, हार्ट प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, 50 की उम्र से पहले ही छल्ले भी डल सकते हैं। वॉल्व संबंधी समस्या जो है वो बड़ी रह सकती है, किसी किसी को तो 50 से नीचे की उम्र में बाईपास का ऑपरेशन भी हो जाता है। बहुत अधिक अगर बुरे अंक, अशुभ अंक साथ में हो तो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन उन्हें हार्ट की समस्या के कारण संसार भी छोड़ना पड़ जाता है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, खाने का शौक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खाने के शौक के चक्कर में आप पेट खराब कर लेते अपना, जिसे बताया ना अपच की शिकायत। तो पेट खराब होने से क्या होता है कि अच्छा, दूसरा ये जो अलग अलग स्वाद लेने के चक्कर में जो वो भोजन खाते हैं आप, फिर वो क्या करता है, वो गरिष्ठ ही होता है, हल्का तो होता नहीं है। तो वो गरिष्ठ भोजन फिर आपका सारा पेट का पाचन संबंधी तंत्र है वो खराब कर देता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें, रक्त से संबंधित, अगर खून से संबंधित कोई भी बीमारी या रोग आप अपने शरीर में पाते हैं कि हुआ है, तो लापरवाही तनिक मत बरतिएगा, तुरंत उसका इलाज करवाइए और समुचित करवाइए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और गरिष्ठ भोजन और बार बार स्वाद के चक्कर में ऊट पटांग खाने की बजाय तो यह है कि आप हरी पत्तियां जिन सब्जियों में होती है वो खाएं, सलाद वो खाएं जो हरा होता है, हरी पत्तियों की सब्जियां अधिक से अधिक लें। आपको लगेगा तो सही कई बार कि यार इसमें तो वो स्वाद नहीं आ रहा है जो फला मिठाई में, फला नमकीन में, फला में आ रहा है। और यहां यह भी ध्यान रखिए, मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है, सूर्य का विरोधी है मांसाहार। मांसाहार भी करते हैं, ये भी सोचते हैं कि साहब हम तो जीवन में ये वो, और देखिए वो आदमी है वो तो रोज मांस खाता है, उसका शरीर हट्टा कट्टा है। तो भैया जिस दिन वो एक साथ झटका लगेगा ना तो बचने का मौका ही नहीं देगा, अस्पताल जाने तक का मौका नहीं देगा वो। इस भ्रम में मत रहिए कि वो देखो मैं तो नहीं खाता हूं, दुबला पतला, वो खाता हट्टा कट्टा है, क्या मजेदार शरीर है और जीता है। नहीं है, वो आपकी गलत फहमी है कि बाहर से ऐसे दिखता है। हमने क्या कहा, जब झटका लगेगा ना तो अस्पताल जाने तक का अवकाश भी नहीं देगा, इसलिए मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है। अब भाई ध्यान ये रखना है आपको कि आपका जो वजन है, भार है, वो एक निश्चित सीमा, उपयुक्त सीमा से अधिक नहीं हो। अगर वो उपयुक्त सीमा पार कर जाता है, अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है, तो समझ लीजिएगा कि मूलांक 1 वालों, आपने अपनी दुश्मन बीमारियों के लिए अपने घर का मुख्य द्वार खोल दिया है। अब जो होगा बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। ये तो स्वास्थ्य संबंधी बात। अब करियर की बात करें, करियर के लिए कौन कौन से क्षेत्र शुभ हैं, तो देखिए प्रशासनिक सेवा तो सर्वाधिक शुभ है। मूलांक 1 यानी अंक 1 की बात करें, अंक 1 सूर्य का है। सूर्य क्या है, प्रशासनिक सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात, अगर मूलांक 1 के साथ में अंक 9
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बैठा है तो राजनीति में भी जाया जा सकता है, राजनीति में। उसके अलावा ज्वेलरी, अगर अंक 1 के साथ में अंक 6 बैठा है शुक्र, तो ज्वेलरी चाहे वो नकली हो आभूषण या असली आभूषण हो, उनका कारोबार किया जा सकता है। बिजली के सामान के आप विक्रेता भी हो सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री लगाकर निर्माण भी कर सकते हैं, आप होलसेल डीलर भी हो सकते हैं, रिटेल व्यापारी भी हो सकते हैं, बिजली सामान की आप एजेंसी लेकर, डीलरशिप लेकर भी काम कर सकते हैं। आप चिकित्सा जगत में जा सकते हैं अगर आपके मूलांक 1 के साथ में अंक 5 उपस्थित है। अंक 5 उपस्थित है तो क्या होता है, फार्मेसी में जा सकते हैं, नर्सिंग कर्मी ANM बन सकते हैं, अगर ज्यादा अच्छा बुध है तो डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, ड्रगिस्ट बन सकते हैं, दवाओं की कंपनी लगा सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, होलसेल डीलर, रिटेल विक्रेता, ये सब कर सकते हैं। अगर आपके मूलांक 1 के साथ में अंक 4 बैठा है तो आप होटल, मोटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, बेकरी यानी कि खाने के सामान के विक्रेता निर्माता भी बन सकते हैं। और जैसे होटल, मोटल, रेस्टोरेंट में होता नहीं, आइए बैठिए रहिए खाइए, ऐसा काम भी कर सकते हैं। टिफिन सेंटर इसी का एक जुड़ा हुआ हिस्सा है। होटल, मोटल, ढाबा, रेस्टोरेंट इसी का एक हिस्सा है टिफिन सेंटर। भले चाहे वो आप अपने घर से चलाएं या कहीं दुकान खरीद कर या किराए पर लेकर चलाएं, वो भी कर सकते हैं। अगर आपके मूलांक 1 के साथ में अंक 8 और 9 है, प्रत्यक्षों की परोक्षों, तो आप भवन निर्माण भी कर सकते हैं, आप राजमिस्त्री बन सकते हैं, आर्किटेक्ट ठेकेदार बन सकते हैं, आप टाउनशिप बिल्डरशिप कर सकते हैं। अगर इसके साथ में यानी मूलांक 1 के साथ में मूलांक 1 ही बैठा है तो आप अच्छे राजनयिक बन सकते हैं, एम्बेसडर बन सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर मंगल और शनि अंक 8 और 9 भी बैठे हैं अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में, तो आप रक्षा बलों में जा सकते हैं, नौसेना, वायुसेना, थल सेना। अगर मंगल और शनि अंक 8 और 9 थोड़े कम परिमाण में है तो आप अर्धसैनिक बलों में जा सकते हैं, CISF जैसे। बहुत कम होते हैं तो होमगार्ड जैसी जो सेवाएं होती है, गृह रक्षा सेवा, ये भी रक्षा बल ही है, लेकिन ये अंक 8 और 9 की उपस्थिति कम होती है तो इसमें भी जाया जा सकता है। तो मित्रों, ये हमने बात की कि आपका स्वास्थ्य कैसा रह सकता है, कैसा रहना चाहिए, और साथ ही ये भी कि देखिए आपका क्या है, आपका ये है कि करियर कैसा कैसा किस किस क्षेत्र में बन सकता है, साथ में कौन से अंकों संगत में तो क्या किया जा सकता है। अगली वीडियो में ये बात करेंगे कि मूलांक 1 वालों को उपाय कौन कौन से करने चाहिए, किस किस उपाय से कौन कौन से तत्व दृढ़ होंगे और उन्हें जीवन में क्या क्या लाभ होगा। तो विदा लेने से पहले वही बात कि एक बार फिर से कहते हैं, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।